बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से भाइयों को सवाल आ रहे थे कि इमरान भाई बीएफडी इन्वर्टर के हवाले से एक डिटेल से वीडियो बना दें। बीएफडी इन्वर्टर में आजकल बहुत मसाइल आ रहे हैं क्योंकि बारिशों का मौसम है और सैलाब पाकिस्तान में आया है, जो कि इन्वर्टर के हवाले से बारिशों में नमी आ जाती है और बहुत से मसाइल पेश आते हैं कि आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, आप उसे रिकवर करवाने का सोचती हैं तो आपको कोई अच्छा कारीगर नहीं मिलता। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हसनैन भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वीएफडी इन्वर्टर के एक तो होलसेल डीलर हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। इन्वर्टर के मसाइल के हवाले से और रिपेयरिंग के हवाले से सवाल करते हैं हसनैन भाई से। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसनैन भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसनैन भाई, वीएफडी इन्वर्टर के हवाले से बहुत से सवाल आ रहे होते हैं कि इमरान भाई वीएफडी इन्वर्टर के हवाले से बता दें कि वीएफडी इन्वर्टर में जो फॉल्ट आते हैं आजकल चलते चलते ख़राब हो जाता है, या मौसम क्लाउडली वेदर है, बारिशें हो रही हैं और सैलाब भी पाकिस्तान में है। सैलाब ना भी हो लेकिन बारिशों में नमी होती है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से जो पीसीबी है उसमें नमी जाए, उस वजह नमी से की भी वजह से ख़राब मसाइल हो आते जाते हैं हैं इन्वर्टर में। इसमें असल में पता क्या चीज़ होती है, ये जो इन्वर्टर होते हैं ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लोग ओपन रख के लगाते हैं, इसे हाँ डीपी बिल्कुल। बॉक्स में नहीं लगाते, ओपन रख के लगाते हैं। आम खेतों में वैसे ही पड़े होते हैं जी, हर या जगह पे खेतों में इन्वर्टर वैसे इसी सीधे तरह। रख दी या किसी दरख्त हाँ, के साथ लटका दरख्त दिया, के साथ लटका या दिया, वो इसी तरह ही है। आजकल हमारे पाकिस्तान में भी लोग इसी तरह इसे ड्राइव करते हैं। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप जब भी इसे चलाएं, चलाने के बाद आप इसे ब्लोर लें, ब्लोर के साथ इसे साफ़ करें। मतलब जो उसके हाँ, अंदर जो ब्रीक डस्ट जो गई हुई है, डस्ट गई हुई, क्योंकि जैसे जब नमी आनी इसके हो डस्ट की वजह जब से इसके अंदर वो इनके फ़ैन चलते हैं, हाँ जब ये वो डस्ट चलेगा खींचते हैं। हीट होगा, उसके लिए कूलिंग फ़ैन होते हैं, और कूलिंग फ़ैन अगर बंद हो जाए, डस्ट वगैरह आ जाए तो ये जल भी जाते हैं। और दूसरा, जब कूलिंग फ़ैन इनके चलेंगे, नमी आएगी, गर्द आएगी, इन्हीं मौसम में इन्हें ज़्यादा मसला आता है। सही। अच्छा स्नैन भाई, रिपेयरिंग के हवाले से मेन हाँ टॉपिक पे आते हैं कि रिपेयरिंग के हवाले जी से बहुत से भाई परेशान होते हैं कि एक तो अच्छा कारीगर नहीं मिलता, जी जी क्योंकि जाते हैं नुक्स है आपका बता देते हैं जी आपका जी, 5,000 ऐसे ही लगेगा। ऐसे एक ही तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन हो गई है ऐसे पाकिस्तान ही में ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कि जिसके बाद आप। भी आपने जाना अच्छा कारीगर एक तो कम मिलता है, ठीक है, अगर मिल जाए तो ईमान लोगों का ख़त्म ऐसे हो ही है, गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको तो अगर मसले भी मसाइल जो माइनर मसले आते हैं इन्वर्टर में, वो कौन से मसले आते हैं और जी जी, उनका हल क्या होता है, वो अच्छा, रिपेयरेबल होते हैं? इसमें ना दो तीन तरह के मसले होते हैं। एक मसला वो होता है जो आम तौर पे किसी ने इन्वर्टर को छेड़छाड़ की हो, प्रोग्राम इसका ख़राब हो गया हो, तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, अगर ये इसी हाँ, सेटिंग को छेड़ें कोई हाँ या जी, नॉन हाँ जी, हाँ पर्सन जी, आके बटन ऐसे ही दबाया जाएगा हाँ, तो वो उसकी इसकी सेटिंग सेटिंग उड़ आउट होनी जाएगी, है, उस वजह से भी उसने फॉल्ट दे देना वो कोई ना कोई, फॉल्ट पे वो चले जाए, रिपेयरिंग का इशू नहीं वो होता। रिपेयरिंग का इशू नहीं होगा। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग का इशू आता है, आपसे ले लेते हैं, आप दुकान पे चले जाते हैं, आपसे इन्वर्टर ले लेंगे, वो उसमें होगा प्रोग्राम का इशू। वो प्रोग्राम का इशू की वजह से जो उसमें फॉल्ट आ रहा होगा, वो आपसे रिपेयरिंग के पैसे डिस्चार्ज कर लेंगे। तो नाजरीन मैं आपको एक हाँ और चीज़ बात बताता चलूँ कि स्नैन भाई ने हमने वीडियो पहले भी की हुई है, इसकी सेटिंग से रिलेटेड है। हाँ जी, अगर आपके इन्वर्टर में कोई आपके फॉल्ट आ जाता है, कोई जी प्रोग्रामिंग को जी, छेड़ देता है, तो आप किस तरीके से अपने इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग करनी है दोबारा उसकी डिटेल वीडियो मैंने इसी बनाई है, लिंक मैं लगा दूंगा आई कार्ड इसी में। चैनल में आपको इसके वीएफडी के प्रोग्राम की वीडियो भी मिल जाएगी, इसकी प्राइस के हवाले से भी वीडियो मिल जाएगी, इसमें क्वालिटी के लिहाज से भी सारी वीडियो मिल कि जाएंगी। आप ए ग्रेड और जो हाँ, कॉपी है वो कैसे थर्ड आप क्लास, जज कर वो सकते सारा हैं कि इसमें आप। हम डिटेल के साथ आपको बता चुके हैं। आज बात थी रिपेयरिंग के हवाले से। इसमें दो तरह के फ़ॉल्ट आते हैं, एक प्रोग्रामिंग का फ़ॉल्ट आता है और दूसरा मेंटेनेंस का फ़ॉल्ट आता है, जो इसमें गर्द की वजह से, नमी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो रिपेयरिंग का इशू हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब अगर इस मार्केट में हर पार्ट्स मौजूद है, हमारे पास हर पार्ट्स मौजूद है, हर किस्म के ए ग्रेड इन्वर्टर का पार्ट्स मौजूद है अच्छा इसमें। सुनैन भाई, मुझे आपकी बातों में माजरत कि जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि इन्वर्टर लगाया है तो उसे आप पहले नंबर पे नमी से महफूज रखें, जी जी, आपने यूज़ किया उसे दोबारा आप पैकिंग कर दें या किसी ऐसी जगह पे वैसे लगाएं ही जहाँ पे नमी ना हो। नमी ना। दूसरा पॉइंट मुझे ये समझ आया कि अगर आप बीएफडी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि अमूमन ओपन
यूज किया जाता ओपन है। एरिया में यूज आपके किया पास एक तो ब्लोअर होना चाहिए कि आप इन्वर्टर की 15 दिन बाद 10 दिन 10 दिन बाद, 15 अच्छी दिन तरह बाद से उसे ब्लोअर मार के उसकी डस्टिंग वगैरह करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए, इससे तो इन्वर्टर को आपके कुछ नहीं जो इन्वर्टर की पीसीबी है उसकी जो क्वालिटी है उसकी लाइफ लाइफ बढ़ लॉन्ग हो जाएगी, जाएगी। लाइफ बढ़ जाएगी। इसका सेफ यूज़ करें, इसकी एहतियात करें, ये चीज़ें लॉन्ग लाइफ चलने वाली हैं। और सही। दूसरा, हम अपने पॉइंट पे आ जाएं कि इसमें रिपेयरिंग की बात की थी आपने, कि रिपेयरिंग के लिहाज से अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, आप हमें कॉल करें। हम अगर वहाँ पे ये इशू हल होने वाला है, आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वहाँ पे इसका इशू हल होने वाला है तो हम वहाँ से आपको वीडियो कॉल करके भी प्रोग्राम समझा सकते हैं। अच्छा सनैन भाई, अगर माजरत है कि अगर कोई मेरा व्यूवर कॉल करता है, उसको कोई मसला आ रहा है, यानी हाँ कि वो जी, सॉफ्टवेयर का इशू है या कोई जी जी, सेटिंग का इशू है, वीडियो कॉल पे करवा दे, उसके चार्जेस तो नहीं है? इंशाल्लाह नहीं, उसके कोई चार्जेस नहीं, अल्लाह तो माफ़ ये करे, सबसे इसके कोई बड़ी पसंद चार्जेस उस बात आई चीज़ मुझे के सनैन हैं। भाई की कि अगर आपके में माइनर मसला है जो कि आपको गाइड किया जाए, एक बंदा आपको गाइड करता है कि ये मसला है और ऐसे ऐसे आप करो, और वो आपको सॉल्व हो जाता है। जी ये जी मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है कि अमूमन हर बंदा ऐसा नहीं करता। जी, तो उसके कोई इंशाल्लाह चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, उसके कोई अगर चार्जेस कोई नहीं। रिपेयरिंग का मसला है, अगर रिपेयरिंग का इशू आता है तो फिर उसके चार्जेस होंगे, क्योंकि उसके चार्जेस होंगे। रिपेयरिंग में पार्ट्स लगेगा, वो हमारा खुद का एक्सपेंस इसमें जाएगा, तो इसके लिए रिपेयरिंग के पैसे होंगे। वो हमारी पर जो रिपेयरिंग है वो भी माइनर है। अब इसमें फॉल्ट मैंने आपको बताया था, अब इसमें अगर इन्वर्टर पूरा भी ख़राब हो जाता है, टोटल बरस्ट हो जाता है, तो उसके भी हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं हर सही। किस्म का। इसके पूरे पूरे पावर बोर्ड, पूरे पूरे सीपीयू कार्ड, ड्राइव कार्ड, आईसी कार्ड, कैपेसिटर बैंक कार्ड, इसकी हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, हर अच्छा, किस्म का जो पार्ट्स भी इसका, इन्वर्टर में एक्सेसरी यूज होती है, कोई भी खराब होती है, पूरी पीसीबी भी जल पूरी जाती, भी पूरी पीसीबी भी मिल जाएगी हर किस्म की चीज़ हो और जाएगी, हर रिपेयरिंग होगी बिल्कुल मकबूल मुनासिब कीमत बिल्कुल में। बिल्कुल मुनासिब। आप हमारे से पार्ट्स लेके जाएं, पार्ट्स लेके जाएं, कंप्लीट पार्ट्स ले जाएं, खुद बना लें इन्वर्टर घर में बैठ के सही, ये भी कंप्लीट। हाँ, फैसिलिटी है। और दूसरा, अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो वीवर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि अमूमन कम ही देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो कारीगर हजरात होते हैं, वो आपका एक फ्यूज़ भी बर्न होता है तो वो आपको बता देते हैं कि 5,000 का खर्चा है तो ये आपका ओके हो जाएगा। हत्ता कि 10-20 रुपए का फ्यूज़ लगना है, ऐसे आपकी ही चीज़ हो जानी है। तो जो भी चीज़ आप रिपेयरिंग के लिए स्नैन भाई के पास आते हैं, तो जो मसला होगा वो आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा कि ये मसला है, आपको कहीं से भी उसे और इंशाल्लाह। वो आपका रीजनेबल प्राइस में आप अपना इन्वर्टर रिकवर करके आप लेके जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई माइनर मसला है तो वो आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो कितना टाइम लेते हैं आप? इसमें अगर छोटे से माइनर भी अगर इशू हो ना, तो 3 घंटे 4 घंटे में, 2 घंटे उसको में चेक क्लियर। करने में लग हाँ, जाते हैं। इतने में जाते हैं तो 3 4 5 क्लियर हो जाता। अगर ज़्यादा उसमें इशू है ना, तो 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, इतना ज़्यादा से टाइम ज़्यादा लगेगा। 24 घंटे में वो क्लियर हो जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सही। स्नैन भाई, यहाँ पे आना चाहता है इन्वर्टर की परचेजिंग के हवाले से या रिपेयरिंग के हवाले से, या वो बेचारा नहीं आ सकता, इतना एक्सपेंस लगा के वो यहाँ पे आएगा फिर जाएगा, ऐसे एक दिन भी उसका ज़ाया हो जाएगा, वो घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो क्या ये फैसिलिटी है आल पाकिस्तान में कहीं भी कोई मेरा भाई बैठे आपको पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, जिस जगह पे मर्ज़ी आप इन बैठे हो वहाँ से कॉल करें। इन्वर्टर की अगर कोई प्रोग्रामिंग का इशू आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है, चलने में, यूज़ करने में कोई भी इशू है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके चाहिए हो वो भी आप। और दूसरी बात यह है कि इसकी इन्वर्टर की रिपेयरिंग के हवाले से भी हमारे पास आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप दूर किसी जगह बैठे हुए हैं, इन्वर्टर को हैं, तो खुद भी नहीं आ सकते, आप वहाँ से टीसीएस करें, वो करें, हमारे पास आप जो फैसिलिटी है जो आपके पास। फैसिलिटीज़ आपके पास है वहाँ से गाड़ी पे रखवा दें, कोई इशू नहीं है, यहाँ से हम ले लेंगे, ये रिपेयरिंग करेंगे, जो फॉल्ट होगा वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर इसे रेडी करेंगे इंशाल्लाह। सही, मतलब कि आपको बताया जाएगा क्लाइंट को कि ये मसला है, इस पे ये खर्चा हाँ आएगा, अगर वो इंशाल्लाह कहेगा कि कर दो, फिर फिर आपने होगा। करना, आपने करके नहीं कह भाई आपका इतना खर्चा इतना दो फिर ऐसे इन्वर्टर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हम पहले इसका एक्सपेंस बहुत ही जो अच्छी खर्चा बात है होगा स्नैन भाई, वो आपको बताएंगे अल्लाह कि ताला इसमें आपको इतना जाए खर्च। खैर दे। दूसरा, यहाँ पे आने का तरीका कर क्या है, आपसे रब्ता करने का तरीका कर क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, दुकान का एड्रेस हमारे पास आने के लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा, काजी सेंटर, हसनैन ट्रेडर, हाल रोड, लाहौर में। काजी सेंटर, हसनैन ट्रेडर, हाल रोड, लाहौर में।
और हमारे साथ रब्ता करने के 409196 नंबर 0314040462 दूसरा नंबर है 0300 तो नाजरीन, हसनैन भाई ने नंबर और दुकान का एड्रेस शेयर कर दिया। कोई भी मेरा व्यूवर परचेजिंग करने में इंटरेस्टेड है या वो रिपेयरिंग करवाने में इंटरेस्टेड है, वो इन्वर्टर में मसले आते हैं तो वो रिकवर इंशाल्लाह आपका करवाना चाहते हैं, क्लियर तो होगा। आपको यहाँ पे एक तो तसल्ली से वो चीज़ आपकी मिलेगी, दूसरा तो बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।